इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने RRT अकाउंट से पैसे विड्रा कर सकते हैं। अगर आप एक RRT यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम मुकम्मल सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने RRT अकाउंट से ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नियाज़ और आप देख रहे हैं नियाज़ टेक्निकल स्किल्स। दोस्तों, RRT से विड्रा करने के लिए हम यहां पर बाइनेंस का इस्तेमाल करेंगे। बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहां पर डिजिटल करेंसी की ख़रीदो फरोख्त की जाती है और RRT से हम सिर्फ USDT करेंसी में विड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम RRT अकाउंट से USDT को अपने बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम अपने बाइनेंस अकाउंट से USDT को सेल करके अपने ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने RRT ऐप में। यहाँ पर सबसे पहले हम USDT वॉलेट एड्रेस सेट करेंगे। मतलब यूँ समझ लें कि अपने RRT ऐप को अपने बाइनेंस अकाउंट से लिंक करेंगे जिसमें हम विड्रा लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम नीचे यहाँ मी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर USDT एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी एक बाइनेंस अकाउंट लिंक किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट लिंक हो सकता है। इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट लिंक कर रहे हैं तो यहाँ ऐड टू वर्चुअल करेंसी पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको करेंसी में USDT और वॉलेट टाइप में TRC20 पहले से सिलेक्ट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम USDT वॉलेट एड्रेस टाइप करेंगे। तो ये वॉलेट एड्रेस हम अपने बाइनेंस अकाउंट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी बाइनेंस ऐप ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे राइट साइड कॉर्नर पे वॉलेट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर स्पॉट पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ से डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें USDT करेंसी सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ सर्च कर लेते हैं USDT। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ट्रॉन TRC20 को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें कंफर्म कर लेनी है। नंबर 1, यहाँ ऊपर आपका USDT होना चाहिए और नंबर 2 पे आपका नेटवर्क TRC20 होना चाहिए। उसके बाद हम ये डिपॉजिट एड्रेस कॉपी कर लेंगे। अब दोबारा चलते हैं अपनी RRT ऐप में और यहाँ पर USDT वॉलेट एड्रेस में हम अपनी डिपॉजिट एड्रेस जो हमने बाइनेंस से कॉपी की है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड टाइप करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे। तो ये वेरिफिकेशन कोड हमारी ईमेल पे सेंड हो चुका है। अब चलते हैं अपनी जीमेल में और वेरिफिकेशन कोड चेक कर लेते हैं। तो जनाब, ये है हमारा वेरिफिकेशन कोड। अब वापस चलते हैं अपने RRT ऐप में और यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड लिख लेते हैं। अब वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद हम यहाँ पर अपना फ़ंड पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब चूँकि हम पहले ही एक USDT एड्रेस ऐड कर चुके हैं, इसलिए ये हमें शो हो रहा है USDT इज़ ओनली अलाउड टू ऐड 1। अब इसको पहली दफ़ा ऐड कर रहे हैं तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं और अब हम यहाँ से विड्रा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी USDT एड्रेस जो अभी हमने सेट की है वो शो हो रही है। उसके बाद नीचे हमें कुछ डिटेल शो हो रही है, जिसमें यहाँ पर ये हमारा टोटल अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है और यहाँ पे करंट एक्सचेंज रेट भी शो हो रहा है। मतलब 299 रुपये का एक USDT है। ये रेट मार्केट के हिसाब से अप डाउन भी होता रहता है। उसके बाद ये 14% विड्रा फीस है। मतलब 1000 पे 140 रुपये विड्रा फीस लगेगी। अब नीचे यहाँ पर हम अपना विड्रा अमाउंट लिखेंगे, मतलब जितना अमाउंट हम RRT से निकालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से 5000 विड्रा करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम अपना फ़ंड पासवर्ड लिखेंगे।
और अब यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे और अब हम बैक चलते हैं। यहाँ पर विड्रा हिस्ट्री में हम अपने विड्रा का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा विड्रा सक्सेसफुल हुआ या अभी तक पेंडिंग में शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा विड्रा पेंडिंग रिव्यू दिखा रहा है। ये मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर हमारे बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ही ये अमाउंट हमारी बाइनेंस अकाउंट में रिसीव होती है, हम वहाँ से 2 मिनट के अंदर अपनी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को हम पॉज कर लेते हैं। जैसे ही ये पेमेंट हमें बाइनेंस अकाउंट में रिसीव होती है, हम आगे का प्रोसेस सीखते हैं। 12 hours later. तो जनाब 12 घंटे गुजरने के बाद फाइनली हमारी विड्रा सक्सेस हो चुकी है। हमारी पेमेंट हमारे बाइनेंस अकाउंट में आ चुकी है। अब हम अपने बाइनेंस अकाउंट से अपने इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी बाइनेंस ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल बैलेंस 14.42 USDT मौजूद हैं। अब हम इन USDT को सेल करके अपने इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे वॉलेट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर फंडिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखें तो आपका टोटल बैलेंस 0 शो हो रहा है, क्योंकि जो हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है वो स्पॉट वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें अपना बैलेंस स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे हमें अपना अमाउंट लिखना है, जितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पास टोटल 14.42 USDT मौजूद हैं, तो हम इन सब को अपने फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से P2P पे क्लिक करेंगे। अब इस नोटिस को हम यहाँ से चेक करके कन्फर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ और व्यापारी मौजूद हैं जो आपसे USDT ख़रीदेंगे और आपको पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड करेंगे। यहाँ पर इनका रेट भी लिखा हुआ है, मतलब ये बंदा 293.10 रुपये की 1 USDT ख़रीदेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसकी लिमिट कम से कम 40,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 7,19,815 तक की है। मतलब ये इतनी लिमिट में USDT ख़रीदेगा। लेकिन हमारे पास तो इतनी USDT नहीं है सेल करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ ऊपर अमाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी लिमिट लिखेंगे, मतलब हमें ऐसी कंपनी या बंदा चाहिए जो कम से कम 4,000 तक की USDT ख़रीदे, क्योंकि हमारे पास जो USDT है वो तकरीबन 4,200 रुपये तक की बनती है। तो उसके लिए हम यहाँ से 4,000 रुपये की लिमिट सेट करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। तो हमें अपने इजी पैसा अकाउंट में अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे ये एक कंपनी है जो कम से कम 4,000 रुपये तक की USDT ख़रीद सकती है और पेमेंट भी इजी पैसा के ज़रिए करेगी। तो इसको हम यहाँ से सेल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी USDT लिखेंगे जितनी हम सेल करना चाहते हैं। तो हम अपनी तमाम बैलेंस यानी 14.43 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेरा इजी पैसा अकाउंट पहले से ऐड है। अब यहाँ से ऐड इजी पैसा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अपना इजी पैसा नंबर लिखना है जिस पर आप पेमेंट लेना चाहते हैं। तो हम अपना नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके मोबाइल की वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए हम पास की पे क्लिक करेंगे। मैं अपने थंब से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। अब ये हमारा इजी पैसा अकाउंट ऐड हो चुका है। अब इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा वेट करेंगे तो पेमेंट रिसीव हो जाएगी। यहाँ से हम इसको मैसेज भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होगी उसके बाद हम अपनी USDT यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है ओके डन, अपनी USDT को रिलीज़ करें, मतलब भेजें। और हमें इजी पैसा की तरफ से मैसेज भी रिसीव हो चुका है, मतलब पेमेंट रिसीव हो चुकी है। मतलब अब हम यहाँ से USDT को रिलीज़ कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम बैक जाएंगे और यहाँ से पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट को टिक करके और नीचे कन्फर्म रिलीज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा पास की पे क्लिक करके अपने थंब से वेरीफाई करेंगे। तो जनाब ये हमारी USDT रिलीज़ भी हो चुकी है और हमारी पेमेंट भी हमारे इजी पैसा अकाउंट में रिसीव हो चुकी है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि किस तरह हम अपने RRT अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आखिर में जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।